नमस्कार। तो यहाँ पर बैग की हम शुरुआत करते हैं। ये हमने एक कार्डबोर्ड लिया है, इसका हार्ट शेप कट किया है। तो कार्डबोर्ड का जो साइज़ है वो 4.5 इधर से है और 4 इंच इधर से है। तो 4.5 इंच बाई 4 इंच का एक कार्डबोर्ड लेकर के इस तरह से हार्ट शेप आप लोग बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से बनाया है। और इस तरह से जो बचे हुए कपड़े हैं उनका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने एक थोड़ा बड़ा ही कपड़ा है, बचा हुआ था, तो इस तरह से एक पीस लिए है। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। बस सिलाई का मार्जिन हमको नीचे से मिल जाए, जो बाकी कपड़ा है हम उसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसको पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल होना चाहिए। एक साइड कपड़ा जो आप हो कोई दूसरा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं। अगर इतना ही बड़ा कपड़ा है तो आप एक साइड ये कपड़ा, दूसरी साइड दूसरा कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो एक साइड कोई पुराना कपड़ा भी चलेगा जो कि हम नीचे सिलाई में बाद में दबा देंगे। तो इस तरह से इसको लेना है। अभी इतना कपड़ा हमारे पास बच रहा है, तो सिलाई का मार्जिन रखते हुए इतना पहले हम कट कर लेंगे। तो ये जो इस तरह की पतली कटर निकलती हैं पट्टी पट्टी, तो इसका भी हम बाद में यूज़ कर लेते हैं। तो मैं तो इसी तरह काम करती हूँ। अब ये मेरे जिसमें लंबी पट्टियाँ हैं उसमें ये चला जाएगा बॉक्स में। अब इसको हमने कर लिया ड्रॉ। अब इस पर हमें पूरी मशीन चला देनी है चारों तरफ शेप में। तो जहाँ ड्रॉ किया है सेम उसी पर ही मशीन चलेगी। अब इसको हम मार्जिन रखते हुए चारों तरफ कट कर देंगे। यहाँ पर हल्का सा कट ज़्यादा करेंगे, जहाँ पर घुमाव है वहाँ भी हल्के हल्के कट लगा देंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए बस। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो सीधा करने के लिए क्या करना है, अभी हमारी दो परत है, दोनों को अलग करेंगे। एक साइड के कपड़े में हल्का सा होल कर देंगे और फिर यहाँ से कैंची डाल के इसमें कट कर देंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो जिधर कट है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि जिधर कट है उधर हम कोई पुराना कपड़ा या कोई फेड कपड़ा या कोई हल्का कपड़ा कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो कट है वो हमारा नीचे दब जाएगा। अब इसको हम पूरा अच्छे से सीधा कर लेंगे। ये हमको पूरा शेप इस तरह से मिल जाएगा। और मेरी प्रेस तो दूर है अभी मेज, तो मैं ऐसे ही काम कर लेती हूँ। और कॉटन कपड़ा है, वैसे भी ये सीधा होके और इसको दबा देना है, तो ये इस तरह से शेप हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कई सारे पहले से रेडी करके रख लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये जो भी मेरे हाथ में उतना बड़ा कपड़ा आया मैंने इसको बना लिया। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल अभी 8 पीस रेडी किए हैं। अब इसको हम लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पीस इस तरह से लिया है। ये इसका साइज़ है 13 बाई 16 इंच। अब इस पीस को लेने के बाद इसका हम निकालेंगे सेंटर जो हमारा 16 इंच का एरिया है वहाँ पर लगाएंगे। ये 13 है, ये 16 है, तो 16 का हमने यहाँ पर सेंटर निकाल लिया। ये सेंटर हो गया। सेंटर से 2 इंच डाउन जाएंगे, मार्क कर लेंगे और यहाँ पर एक 3 इंच का वेलक्रो लगा देंगे। वेलक्रो का एक पार्ट सेंटर पर रखते हुए आधा इधर रखते हुए इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब इसको हमने यहाँ अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद जो यहाँ पर हमने ये हार्ट शेप और भी रेडी किए थे उनको लेंगे और यहाँ पर कोई एक को इस पर रखते हुए पहले कवर कर देंगे। इस तरह से ये कवर करके और इसमें चारों तरफ मशीन चला देंगे। तो इसको आप स्टाइल में भी रख सकते हैं ताकि पता ना चले कि वहाँ कुछ लगा है और डिज़ाइन की डिज़ाइन भी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे
और इसको सिल देंगे। तो एकदम दाब मशीन की स्टाइल में सिलना है, ताकि कोई भी एकदम एक्स्ट्रा पीस हमारा जो ये पैच हम लगा रहे हैं इसका बाहर ना जाने पाए। बहुत सफाई के साथ पैच लगाना है। इस तरह से हमारा ये वेलक्रो भी छुप गया, और जो वेलक्रो की पीछे जो सिलाई थी वो भी छुप गई, और पैच भी लग गया। इसी तरह से बाकी भी पैच को हम अरेंज करेंगे और लगाते जाएंगे इस तरह से। तो जैसे भी आपको ठीक लगता है ये शेप लगाना, उस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से उसको वहाँ पे अरेंज करके लगा लीजिएगा। अब ये हमने इसको कुछ इस तरह से जोड़ दिया। वेलक्रो हमारा इधर है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। इसके लिए हम मार्किंग कर लेंगे इस पर, ताकि हमको याद रहे कि वेलक्रो इधर है। कोई गोल शेप का सामान ले लें और उसको यहाँ पर, इधर वेलक्रो है, इधर बॉटम साइड में राउंड शेप दे दें इस तरह से। बैक साइड से दिखाती हूँ। यहाँ पर हमें इस तरह से राउंड शेप में निशान लगाना है और इस पर मशीन चला देंगे। इसको कट कर देंगे। ये कुछ इस तरह के शेप में आ गया। अब इसको रेडी करने के बाद इसके किनारे किनारे एक चाक की दूरी पर हम मशीन चलाएंगे सब में। तो यहाँ पर जो भी कपड़ा है उसके मैचिंग का धागा ले लेंगे और उसके बाद इस पर मशीन चलाएंगे। अभी हमने इसको इस तरह से सिल दिया था। सिलने का मकसद यहाँ पर एक तो इसका हाईलाइट करना है, इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा, और दूसरा ये कि जो हमने फोम नीचे लगाया था वो क्विल्ट हो जाएगा। अब ये जो बाहर का स्पेस है, अंदर अंदर तो ये क्विल्ट हो गया पूरा। अब जो बाहर का स्पेस है इसके किनारे किनारे जैसे जैसे भी शेप आएगा वैसे वैसे हम इस पर मशीन चला करके बाहर भी इसको क्विल्ट कर देंगे, तो फोम की पकड़ कपड़े पर आ जाएगी।
अब इस तरह से हमने पूरा इसको कोट कर दिया, तो ये अपने आप में एक नई डिज़ाइन रेडी हो जाएगी। अब क्या करना है कि इसमें तो हमने वेलक्रो लगा लिया था, अब 13 बाई 16 इंच का दूसरा पीस लेंगे और इसमें भी 16 इंच पर सेंटर मार्क निकालेंगे। तो ये हमारा बैक साइड है, तो इसको मैंने पूरा कोट कर दिया है बर्फी काट के। तो इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद जो पहले पीस रेडी किया था उसको रखेंगे बराबर से, इस तरह से बराबर से रखेंगे। यहाँ पर हमारा वेलक्रो है, वेलक्रो को यहाँ पर इस तरह से डाउन करेंगे। ये बराबर आ रहा है, वेलक्रो को यहाँ साइड में डाउन करेंगे, उसके नीचे से एक लाइन खींच लेंगे। बस इस तरह से इसको मार्क कर लेना है और यहाँ पर वेलक्रो का दूसरा पार्ट हम लगा देंगे। ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ पीस बचे हैं, ये हमारे पास अभी 4 पीस बचे हैं, तो इनको भी यहाँ पर हम अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरी स्टाइल का थोड़ा दिखाई देगा, तो इसको भी लगा देते हैं। इसको यहाँ पर हम सीधा लगा देंगे इस तरह से, इसको लगा देंगे इस तरह से, इसको लगा देंगे इस तरह से और इसको लगा देंगे इस तरह से। इसको यहाँ पर हम एकदम सिंपल तरीके से लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जब बैग हम उल्टे पलटेंगे तो हमको 2 तरह के पैटर्न एक ही बैग में नज़र आएंगे। और ये पहले से क्विल्ट है तो इसको हमें ज़्यादा क्विल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कटा वाला पीस है जहाँ से हमने सीधा किया है वो पीछे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको भी हम जोड़ देते हैं। इसको अब इसको तैयार करने के बाद इसको हम यहाँ बराबर से रखेंगे और यहाँ पर इस पर इसको ड्रॉ कर लेंगे और इस पर एक मशीन चला देंगे और कट कर देंगे। ये देखिए एकदम बराबर आ गया। अब इधर भी ड्रॉ कर लेंगे और कट कर देंगे। ये दोनों पीस रेडी करने के बाद अब हम बनाएंगे हैंडल। हैंडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 बाई 24 इंच का एक बड़ा पीस ले लिया है। अब इसको यहाँ पर मैंने जोड़ भी लगाया है, तो जो जोड़ है वो बाहर रहेगा। इसको फोल्ड करके अब इसको हम जितना मोटा आपको हैंडल बनाना है उस हिसाब से इसको उतना चौड़ा रखते हुए इसको सिल देंगे। तो शुरू में डबल मशीन, लास्ट में डबल मशीन। अब इसको हम सीधा करेंगे। यहाँ पर जो बेल्ट है ये मैंने पूरी 48 इंच की ये पट्टी ली है, 4 बाई 48 की, और इसको हम 24 इंच की 2 बना लेंगे। अब इसको हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद यहाँ पर मैंने ये साड़ी
जो सेल में बिकती है मैं वो ले लेती हूँ और इससे मैं हैंडल बनाने का काम लेती हूँ। तो ये जो सेल में साड़ी सिंथेटिक मिलती है, मैंने उसका यहाँ पर एक पट्टी काट ली है और मैं सेल की साड़ियाँ इसीलिए लेती हूँ कि मैं हैंडल के अंदर डाल सकूँ या कहीं पाइपिंग लगाना हो तो उसका इस्तेमाल कर सकूँ। तो यहाँ पर ये जो हमने बेल्ट के लिए कपड़ा डोरी बनाई है, तो पहले इसको हम यहाँ पर एक बार मेजर कर लेंगे और फिर इसको 3 बार लपेटेंगे। तो इसको आपको जो हैंडल बनाना है, आपने कितनी चौड़ी उसके अंदर कितना चौड़ा गैप रखा है उस हिसाब से आपको उसके हिसाब से आपको पट्टी लेनी होगी। तो मैं यहाँ 4 बार फोल्ड कर रही हूँ और इसको यहाँ पर बराबर से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसको यहाँ पे चारों को एक साथ पिन करते हुए इस तरह से, अभी मैंने काटा नहीं है, इस तरह से रेडी कर लिया है। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। डोरी जब भी बनाएं बैग की तो एक साथ पूरी लंबी बना करके एक साथ कपड़ा डाल के तब इस तरह से बनाएं, तो दोनों डोरियों की मोटाई एक जैसी आती है। अलग से बार बार कपड़ा डालने पर होता है क्या है कि एक डोरी पतली बन जाती है, एक डोरी मोटी बन जाती है। तो इस तरह से इसको बनाना है। ये देखिए ये इसके साथ इसमें फिट हो रही है पूरी। इस तरह से एक डोरी बनाए फिर उसको 2 डोरी में कट करके कंप्लीट कर लें। तो मैंने तो सेल से साड़ी खरीदी। अगर आपके पास इस तरह की सिंथेटिक साड़ियाँ हैं जिनमें कढ़ाई वढ़ाई ना हो तो उसको संभाल के रख लें, वो हैंडल बनाने के काम आती हैं, दुपट्टे काम आते हैं। तो इस तरह से हैंडल हमारे नरम और सिलाई में भी आसान हो जाता है और एक अच्छे हैंडल नरम गुदगुदे से रेडी हो जाते हैं। ये देखिए जितना मोड़ा था उतना पूरा हमारा यहाँ तक परफेक्ट आ गया है। अब ये जो सेफ्टी पिन है इसको हम निकाल लेंगे। ये हमने सेफ्टी पिन निकाल ली, ये हमारी डोरी रेडी हो गई। अब इसको कट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो पट्टी हमने साड़ी की काटी थी वो भी वेस्ट नहीं हुई और नाप तौल के साथ हमारी पट्टी पूरी बन गई। अगर छोटी पड़ती तो हम उसको वापस निकाल के सेफ्टी पिन खोल के फिर से उसकी लंबाई बढ़ा सकते थे, तो जोड़ नहीं लगाना पड़ता। तो इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया। अब इसको यहाँ पर हम बराबर कट कर लेंगे। ये हमारी 2 बेल्ट रेडी हो गई। अब वापस से अपना क्विल्टेड पीस लेंगे और ये जो सेंटर मार्क वेलक्रो के नीचे निकाले थे, इधर वेलक्रो इधर वेलक्रो, तो ये जो सेंटर मार्क है हमारे, इससे ही हमें मेजरमेंट करना है। ये अब यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। सेंटर से 3 इंच इधर, सेंटर से 3 इंच इधर, टोटल 6 इंच का डिस्टेंस ले लेंगे इधर। और अब इसमें यहाँ पर हम बेल्ट लगा देंगे। तो जो निशान है बस उसी पे इसको रख करके बेल्ट को लगा देना है उल्टी तरफ से। इसको रेडी करने के बाद अब इन दोनों पीस को इस तरह से सीधा रखेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट सीधे हमारे इस तरह से आने चाहिए। अब इसको यहाँ पर वेलक्रो से बराबर से पहले बिठा देते हैं जिससे कि ये तंग ना करे। ये हमने बिठा दिया। अब ये दोनों पार्ट को हमें यहाँ से पाइपिंग चढ़ाते हुए कंप्लीट करना है। तो पाइपिंग के लिए मैंने यहाँ पर मैचिंग चेक का ही कपड़ा यूज़ किया है। और यहाँ पर जो मैंने पट्टी यूज़ की है वो सीधी है, क्रॉस पट्टी नहीं है और 2 इंच विड्थ की है, क्योंकि हम जो दबाव है अंदर सिलाई का वो ज़्यादा देते हैं।
भी हमने इसमें किनारे इस तरह से पाइपिंग चढ़ा दी, एकदम नीट एंड क्लीन वर्क हो गया। अब यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ पाइपिंग देनी है। अब इसको रेडी करने के बाद इसको हम उल्टा करेंगे। इधर से भी ये पूरा नीट एंड क्लीन वर्क है हमारा। बेल्ट को बाहर करेंगे इस तरह से, और अब पाइपिंग को हम किसी भी एक साइड से बाहर से जोड़ते हुए ये इधर उल्टी तरफ से इसको जोड़ेंगे, तो गोलाई में पूरा जोड़ते हुए चले आएंगे। अब इसको यहाँ पर बेल्ट को बाहर रखते हुए इसको फिनिशिंग देंगे। तो पूरी जब यहाँ पर फिनिशिंग देंगे, इसको यहाँ पर पलटेंगे, तो ये बेल्ट हमारी बाहर होनी चाहिए। तो इसको फिनिशिंग देने से पहले हम क्या करेंगे, इस पर एक दाब मशीन चलाएंगे। अब दाब मशीन देने के बाद यहाँ पर जो चौड़ी पाइपिंग है हमारी, उसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे देंगे। पाइपिंग हमारी इस तरह से 1/2 इंच के लगभग दिखनी चाहिए। और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। अब जितने धागे वगैरह हैं इनको कट करके सफाई दे देंगे। और बिल्कुल ही एक अलग पैटर्न पर हमारा बैग रेडी हुआ है। और ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसको सब्जी लेने जाएं, आप इसको सफ़र में ले जाएं, आप इसको पिकनिक पे ले जाएं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं या बच्चों को टिफ़िन देने जा रहे हैं, या केवल घूमने ही जा रहे हैं, तो हाँ चलो बैग एक ले लेते हैं साथ में, कुछ या दिख गया तो खरीद लेंगे तो रख लेंगे। तो इसके अंदर आप अपना पर्स वगैरह भी आसानी से रख सकते हैं, छाता है, पानी की बोतल है, जो भी रखना चाहें आसानी से रख सकते हैं। और खोलने में बंद करने में भी आसान है। और किस तरह से खुलेगा बंद होगा ये तो हम ही लोग जानते हैं, क्योंकि हमने इसको वेलक्रो लगाया है, वेलक्रो भी इसमें छुप गया है और ये पूरी तरह से पैक हो गया। तो ये सामान भी नहीं गिरेगा। इस तरह से हमने एक ही बैग में 2 पैटर्न कर दिए, एक तरफ फोल्डिंग करके इसको कर दिया और एक तरफ प्लेन करके इसको लगा करके फिर बाद में फोल्डिंग कर दी। तो इस तरह से ये बचे हुए कपड़ों का यूज़ भी है, जो छोटे पीसेज हमारे पास कपड़ों के बच जाते हैं उनका इस तरह से यूज़ भी है। और क्योंकि फेंकने में बड़ा दर्द होता है, मुझे तो होता है तो मैं इस तरह से इसका यूज़ कर लेती हूँ कुछ करके, और आप लोगों के साथ ये आइडिया शेयर कर लेती हूँ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। देखिए कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।